आदमी 7 दिन और 7 रात तक समंदर में भटकता रहा। जब वो लगभग उम्मीद हार चुका था, तभी उसे सामने हरियाली दिखाई दी। वो खुशी से झूम उठा। अब उसकी जान बच सकती थी। नाव किनारे लगने से पहले ही वो बेताबी से नीचे उतर गया, लेकिन वो अब भी सतर्क था। उसे डर था कि इस अनजान आइलैंड पर कहीं दुश्मन न छिपे हों। अपनी नाव को किनारे खींचने के बाद उसने खुद को नीचे झुकाया और तेजी से जंगल में घुस गया। जल्द ही उसे सामने एक नदी दिखाई दी। हालांकि पानी थोड़ा गंदा लग रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो तेजी से वहां पहुंचा और जमीन पर लेटकर गटागट पानी पीने लगा। ठंडा पानी जब गले से उतरा तो उसे बहुत सुकून मिला। पेट भर पानी पीने के बाद आदमी ने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ घर बने हुए हैं। ये देखकर वो घबरा गया। क्या ये दुश्मनों का कोई ठिकाना है? उसने तुरंत पानी में गोता लगाया और चुपचाप तैरकर वहां पहुंचा। फिर उसने अपना चाकू निकाला और बहुत ही सावधानी से उस झोपड़ी के पास गया। लेकिन ध्यान से देखने के बाद भी उसे वहां कोई इंसान नहीं दिखा। लेकिन वहां सूख रहे जाल और कुछ रोजमर्रा की चीजों से लग रहा था कि कोई यहाँ जरूर रहता है। तभी उसके सामने एक चर्च आ गया। इसे देखकर आदमी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी वक्त कुछ आवाजें आई और सफाई करती हुई एक नन बाहर आई। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों एकदम से हैरान रह गए। नन को यकीन नहीं हुआ कि उसने किसी आदमी को देखा है, और आदमी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई नन मिलेगी। ये जानने के बाद कि आइलैंड पर सिर्फ वो नन है, आदमी की पूरी टेंशन खत्म हो गई। बिना ये सोचे कि नन क्या कहेगी, वो सीधे चर्च के अंदर चला गया। इतने दिनों तक समंदर में भटकने की वजह से वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो बहुत थक गया था और बस किसी ठंडी जगह पर सोना चाहता था। फिर उसने नन की परवाह किए बिना जमीन पर ही लेटकर गहरी नींद ले ली। आधी रात को आदमी किसी अजीब सी चीज से अचानक उठा। नींद में ही जब उसने सामने का नजारा देखा तो वो बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत उठकर बिना कुछ कहे तेजी से मोमबत्ती बुझा दी और फिर उसने नन को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे लाइट के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी 20 मील दूर बैठे दुश्मनों को उनका पता दे सकती है। नन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुबह होने पर आदमी को बताया कि ये एक अनाम कोरल आइलैंड है जो वॉर जोन से काफी दूर है। इतना कहकर वो आदमी के लिए खाना लाने चली गई। आदमी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने सारा खाना झटपट खत्म कर दिया। लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा था। उसने नन से कुछ और खाने को मांगा, लेकिन नन ने बताया कि अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। ये सुनकर आदमी को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक नन का खाना छीन लेगा। नन की मदद करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह आदमी एक बड़े पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। उसने पेट भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और कुछ बांस भी काट लाया ताकि कोई शिकार कर सके। तभी उसे अचानक कुछ स्वरों की आवाज सुनाई दी। आदमी उत्सुक होकर आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि पास ही एक गुफा है। वो झुककर अंदर घुस गया। वो गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही वो निराश होने लगा, अचानक एक जंगली सुअर बाहर निकला और भाग गया। जब तक आदमी ने उसका पीछा किया, वो सुअर गायब हो चुका था। आदमी थोड़ा उदास हो गया, लेकिन तभी नन ने उसे एक अच्छी खबर दी। उसने देखा कि समंदर में एक कछुआ धूप सेक रहा था। आदमी की आंखें चमक उठी। वो और नन भागकर समंदर किनारे गए। वे अपनी नाव खींचते हुए तेजी से समंदर में उतर गए और जल्द ही कछुए के पास पहुंच गए। मौका देखकर आदमी ने तुरंत कछुए पर रस्सी डाल दी और उसे फंसा लिया। लेकिन उसकी खुशी 2 पल भी नहीं टिकी। घबराया हुआ कछुआ तेजी से भागने लगा और आदमी को भी समंदर में खींच लिया। किसने सोचा था कि जमीन पर रेंगने वाला ये जीव पानी के अंदर इतना तेज होगा। उसके छोटे छोटे पैर किसी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह चल रहे थे। वो आदमी को बहुत दूर तक खींच ले गया। ये देखकर नन बहुत डर गई। उसने जल्दी से नाव चलाना शुरू किया। आदमी बस रस्सी को कसकर पकड़े रहा। वो उसे छोड़ नहीं सकता था। लेकिन कुछ ही देर बाद नन ने घबराकर देखा कि समंदर से आदमी और कछुआ दोनों गायब हो गए थे। ये बहुत डरावना था। वो रोने ही वाली थी कि तभी अचानक आदमी पानी के बाहर आ गया और उसने नन को आवाज लगाई। नन तेजी से अपनी नाव लेकर वहां पहुंची। लग रहा था कछुए की ताकत खत्म हो चुकी थी। नन ने जल्दी से आदमी से रस्सी ली और उसे मजबूती से नाव पर बांध दिया। फिर उसने आदमी को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त कछुआ अभी भी तड़प रहा था, लेकिन वो अब पूरी तरह हार चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो उनका स्वादिष्ट खाना बन गया। जब वे दोनों इस खाने का मजा ले रहे थे, तभी आसमान से एक प्लेन की तेज आवाज आई। आदमी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से नाव को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और पास पड़े पत्तों से खुद को और नन को ढक लिया। प्लेन जल्द ही चला गया, लेकिन आदमी को पता था कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो प्लेन दुश्मनों का था और हो सकता है कि बहुत सारे दुश्मन यहाँ आ जाए। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों ने पहाड़ से दुश्मनों का एक युद्धपोत देखा। कुछ ही देर में बहुत सारी नावें उस आइलैंड की तरफ आने लगी और जल्द ही उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया। गनीमत थी कि आदमी और नन उस जंगली सुअर की गुफा में जाकर छिप गए थे, लेकिन उन दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दुश्मन इस जगह को अपना अड्डा बना लेंगे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी नहीं जाने वाले। ये उनके लिए बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि ज्यादा समय बीतने पर खाने की समस्या होने लगी। पेट भरने के लिए आदमी को खतरा मोल लेकर समंदर के किनारे मछली पकड़ने जाना पड़ा। बिना ज्यादा मेहनत किए उसने लगभग 100 किलो की एक बड़ी मछली पकड़ ली। लेकिन अभी वह खुश भी नहीं हुआ था कि दुश्मनों की पेट्रोलिंग बोट वहां आ गई। शुक्र है कि उसने तुरंत एक चट्टान के पीछे छिपकर खुद को बचा लिया। हालांकि आदमी अपनी जान पर खेलकर ये खाना लेकर आया था, लेकिन नन के लिए इसे खाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आदमी के बहुत समझाने पर उसने खुद को तैयार किया और थोड़ा सा खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे निगला, उसे उल्टी महसूस होने लगी और वो एक तरफ जाकर उल्टी करने लगी। ये देखकर आदमी को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वह चुपके से दुश्मनों के गोदाम में घुस गया ताकि नन के लिए कुछ खाना ला सके। कुछ दुश्मन एक साथ शराब पी रहे थे और मजे से डांस कर रहे थे। ये देखकर आदमी को किसी भी चीज की परवाह नहीं रही और फिर चुपचाप डिब्बा बंद खाना बैग में रख लिया। जब उसे लगा कि समय सही है तो उसने वहां से तुरंत निकलने की सोची, लेकिन तभी अचानक एक जापानी सैनिक अंदर आ गया। गनीमत रही कि उस आदमी ने फुर्ती दिखाई और जल्दी से सामान के एक ढेर पर चढ़कर छिप गया। वो वहां बिना हिले डुले लेटा रहा, बस यही दुआ कर रहा था कि वो सैनिक जल्दी चला जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में एक और सैनिक वहां आ गया और दोनों गोदाम में बैठकर चेस खेलने लगे और शराब की बोतल निकालकर पीने लगे। ये देखकर आदमी
मन ही मन परेशान होने लगा। कोई और रास्ता न होने के कारण उसे पूरी रात वही गुजारनी पड़ी। सुबह होने पर जब सैनिक अपनी सुबह की मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए तो उसने मौका देखकर गोदाम से बाहर निकलने की कोशिश की। वो चुपचाप उनके पीछे से भागने ही वाला था कि तभी ऊंचाई पर खड़े जापानी गार्ड ने शायद उसे देख लिया। वो दूर जंगल की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। तुरंत कुछ सैनिक उधर दौड़े और पेड़ों की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर सिस्टर बहुत डर गई, क्योंकि वो आदमी पूरी रात वापस नहीं आया था, इसलिए वो भी रात भर डरी और घबराई हुई थी। उसे लगा कि उसकी वजह से उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद उसने अपना क्रॉस उठाया और हिम्मत करके सैनिकों से बात करने चल पड़ी। वो चाहती थी कि उन्हें उस आदमी को मारने का पछतावा हो, लेकिन तभी अचानक वो आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। असल में सैनिकों ने एक जंगली सुअर का शिकार किया था। आदमी खुशी खुशी अपना लाया हुआ सारा सामान बाहर निकालने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पास खड़ी सिस्टर खुश नहीं थी। वो कल रात सो नहीं पाई थी और लगातार उस आदमी की सलामती के बारे में सोच रही थी। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। सिस्टर ने हिम्मत जुटाकर आदमी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे दोबारा ऐसे परेशान न करे। सिस्टर के इस खास अंदाज से आदमी को भी कुछ समझ में आ गया। जब सिस्टर सो रही थी तो आदमी ने प्यार से एक तोहफा तैयार किया। उसने अपने हाथों से एक सुंदर कंघी बनाई। अगले दिन जब सिस्टर सोकर उठी तो उसने अपने सामने एक लाल फूल और वह प्यारी सी कंघी देखी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक जवान लड़की जैसी शर्म आ गई। मौके का फायदा उठाते हुए आदमी ने भी सिस्टर से अपने प्यार का इजहार कर दिया और सिस्टर ने भी उसे बताया कि वो अभी भी ट्रेनिंग में है और उसने अब तक भगवान के सामने पूरी तरह कसम नहीं खाई है। जब वे दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे थे तभी अचानक गुफा के बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। दोनों रेंगकर गुफा से बाहर आए और देखा कि दूर समुद्र के किनारे भयंकर लड़ाई चल रही है। इसके बाद बहुत सारे लड़ाकू विमान उनके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरे। अगले दिन सुबह सुबह आइलैंड से सारे सैनिक गायब थे। आदमी ने अंदाजा लगाया कि वे पक्का लड़ाई में मदद के लिए गए होंगे। वे खुशी खुशी सैनिकों के कैंप में गए। वहाँ आदमी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जल्दी जल्दी में सैनिक कैंप में बहुत सारा खाने पीने का सामान छोड़ गए थे। ये उन दोनों के लिए आइलैंड पर लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए काफी था। सैनिकों का खतरा टलने के बाद आदमी का मूड बहुत अच्छा हो गया। उसने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी बनाई और फिर पानी में मजे से एक अच्छी सी डुबकी लगाई। उसी रात सिस्टर को कोहरे के बीच शराब की एक बोतल मिली। दोनों ने खुशी खुशी उसे पीना शुरू कर दिया। नशे की हालत में आदमी ने अपने दिल की बात कह डाली। उसने कहा कि जब इस वीरान आइलैंड पर सिर्फ वे दोनों ही हैं तो क्यों ना वे दोनों शादी कर लें। ये तो बिल्कुल जन्नत जैसी जिंदगी होगी। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सिस्टर उलझन में पड़ गई। हालांकि वो भी उस आदमी को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन ये सोचकर कि उसने अपनी जिंदगी भगवान को सौंपने का फैसला किया था, उसे सच में नहीं पता था कि उसे आदमी की बात माननी चाहिए या नहीं। सिस्टर को चुप देखकर नशे में धुत आदमी उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसे लगा कि सिस्टर उसे अपने लायक नहीं समझती। उसकी इन बातों ने सिस्टर को बहुत चोट पहुंचाई। जिससे वो प्यार करती थी उसी से गलत समझे जाने पर वो रोते हुए तुरंत बाहर भाग गई। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। सिस्टर का दुख और बढ़ गया और वो जोर जोर से रोते हुए भागती रही। आखिरकार वो कीचड़ में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब आदमी उसके पीछे आया तो सिस्टर वहाँ कहीं नहीं थी। वो बहुत घबरा गया और उसे पूरी रात ढूंढता रहा। आखिरकार जंगल में उसे बेहोश सिस्टर मिली। उसे उस पर बहुत तरस आया और उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और कैंप की तरफ भागा। लेकिन तभी समुद्र के किनारे सैनिकों का जंगी जहाज फिर से दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वे वापस आ गए हैं। मजबूरी में आदमी को सिस्टर को वापस उसी जंगली सुअर वाली गुफा में ले जाना पड़ा। रात भर बारिश में भीगने के कारण सिस्टर को तेज बुखार आ गया था। हालत खराब होते देख आदमी ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और सिस्टर को उड़ा दिए। फिर वो गुफा के बाहर आया और पहाड़ी के नीचे सैनिकों को देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। जब किसी का ध्यान नहीं था तो वो चुपके से उनके टेंट में घुस गया और एक कंबल चुराकर वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसका सामना एक सैनिक से हो गया। आदमी ने बिना कुछ सोचे अपनी छुरी निकाली और उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को समुद्र में फेंककर वो तेजी से गुफा में वापस आ गया। उसने सिस्टर के गीले कपड़े बदले और उसे वो नरम कंबल उड़ा दिया। तीसरे दिन जाकर सिस्टर को होश आया। उसने कपड़े बदलने के लिए आदमी पर कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से आदमी को दोबारा अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। आदमी को लगा था कि सिस्टर गुस्सा होगी, लेकिन ये सुनकर उसे बहुत तसल्ली मिली। सिस्टर भी अब समझ चुकी थी कि अगर इस वीरान आइलैंड पर वे दोनों ही हैं तो अब सिस्टर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और तभी बाहर सैनिकों ने आग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पक्का उस लाश को ढूंढ लिया था और अब कातिल को बाहर निकालना चाहते थे। आग बहुत जल्दी गुफा के मुहाने तक पहुंच गई। आदमी को समझ आ गया कि अब बचना बहुत मुश्किल है। उसे लगा कि इस बार जान का खतरा है, इसलिए उसने एक आखिरी दाव खेलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो सैनिकों का ध्यान भटकाएगा ताकि सिस्टर मौका देखकर भाग सके। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने वाला था, गुफा के बाहर लगातार धमाकों की आवाज आने लगी। आदमी ने जल्दी से गुफा के बाहर जाकर देखा तो आसमान में मित्र देशों के अनगिनत विमान उड़ रहे थे। दरअसल सैनिकों द्वारा जंगल में लगाई गई आग ने ही उनकी लोकेशन बता दी थी। उन विमानों ने सैनिकों पर अंधाधुंध बमबारी करके उनकी हालत खराब कर दी। लेकिन आदमी जानता था कि सैनिकों ने आइलैंड पर कुछ तोपें भी लगा रखी है, जो उन फौजों के जमीन पर उतरने के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। एक फौजी होने के नाते उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने बम से उड़ने का खतरा मोल लेकर चुपके से तोपों के पास जाकर उनके सारे अहम पुर्जे निकाल लिए और फिर मौका देखकर उन सबको समुद्र में फेंक दिया। इसके तुरंत बाद फौजों ने उतरना शुरू किया और बिना किसी नुकसान के इस छोटे से आइलैंड पर कब्जा कर लिया। हालांकि आदमी को थोड़ी मामूली चोटें आई थी, लेकिन उसकी बहादुरी की सभी सैनिकों ने बहुत इज्जत की। स्ट्रेचर पर लेटे उस बहादुर आदमी को देखकर सिस्टर के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी और उसकी आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार था।